सीएम योगी का ऐलान सुन ले मुसलमान। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल जिस तेवर और आक्रामकता के साथ बोल रहे हैं वो वाकई इशारा करती है कि सीएम योगी के दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है। सीएम योगी आज मथुरा से लेकर संभल तक, बुलडोजर से लेकर आक्रांता तक बहुत कुछ बोले, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों पर आज सीएम योगी बोले हैं वो शायद आज से पहले नहीं बोले होंगे। सीएम योगी ने कहा है कि अगर यूपी में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के दिमाग में क्या चल रहा है? हर मुद्दे पर इतने कड़े तेवर क्यों दिखाते हैं योगी? योगी के दिमाग में 2027 का प्लान है या कोई मेगा प्लान है? क्या तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी? हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी की आक्रामकता के पीछे क्या मकसद है? पूरा देश सीएम योगी को जानना चाहता है, समझना चाहता है, सुनना चाहता है। कुछ तो है कि जब भी सीएम योगी बोलते हैं तो वो चर्चा का विषय जरूर बनता है और शायद इसीलिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर फिल्म भी बनने जा रही है, जिसका टीजर भी आ चुका है। फिल्म का नाम अजय होगा, यानी जिसे जीता न जा सके, और योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएम योगी का मेगा प्लान क्या है। सीएम योगी ने एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट किया है जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे आप सीएम योगी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। हमेशा हिंदुत्व की बात करने वाले सीएम योगी से जब यूपी में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर सवाल होता है तो वो जवाब ऐसा देते हैं कि मुस्लिम सोच भी नहीं सकते। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। एक तरफ तो सीएम योगी यूपी में मुस्लिमों की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो काशी मथुरा को लेकर एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। यूपी में अयोध्या के बाद नारा लगता आया है, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और आज सीएम योगी का काशी मथुरा को लेकर प्लान क्या है वो भी बता दिया। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देश में जिस दिन से संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा भड़की है, उसके बाद से लगातार सीएम योगी संभल पर सीधा बोलते हैं कि जहां जहां कब्जे किए हैं उन्हें खोज निकालेंगे। और अब सीएम योगी फिर से ऐलानिया कह रहे हैं कि संभल एक सच्चाई है। कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है।
और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। देश में जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब वहां सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल खूब चल रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा के बाद मुख्य आरोपी फहीम खान के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में सीएम योगी से सवाल होता है कि जब कोर्ट बुलडोजर जस्टिस को बंद करने की बात कहता है, तो फिर क्यों बुलडोजर बार बार आता है? तो योगी जवाब देते हैं, दंगाइयों का जवाब ऐसे ही दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर चल रहे विवाद पर भी जिस तरह से सीएम योगी अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलने की आजादी है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना। सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की सुरक्षा से लेकर काशी और मथुरा तक, संभल से लेकर बुलडोजर वाले एक्शन तक कुणाल कामरा पर तगड़े जवाब दिए। उससे यह भी पता चल गया कि सीएम योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका पूरा एजेंडा क्या है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीएम योगी का मेगा प्लान। क्यों उन्होंने अपने तेवर इतने आक्रामक कर दिए हैं, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी तीसरी बार सीएम बनेंगे या प्लान कुछ और है? 2027 विधानसभा चुनाव के भी आगे योगी का कोई प्लान है? क्यों सीएम योगी ने राहुल गांधी पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया? 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद एकदम से सीएम योगी ने जैसे गियर बदला है और हिंदुत्व की राजनीति का एक्सीलेटर फुल दबा दिया है। यकीनन सीएम योगी के मन में ये बात बार बार कचोटती होगी कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने गेम कैसे बिगाड़ दिया और अखिलेश यादव भी उसके बाद बीजेपी में आई खींचतान की खबरों पर अक्सर चुटकियां लेते हैं। और अब जब सीएम योगी से अखिलेश यादव के तंज पर सवाल हुआ तो वो उसे औरंगजेब तक ले जाते हैं। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके
अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी हो या केंद्र में बीजेपी के बड़े नेता, विपक्ष में अगर सबसे तीखे हमले किसी पर होते हैं तो राहुल गांधी पर। ऐसे में जब योगी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल होता है तो सीएम योगी भी राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हैं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। अब इसके बाद सवाल होता है कि योगी के दिमाग में क्या चल रहा है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उनका प्लान क्या है, इस पर योगी जो कहते हैं उसमें बहुत गहराई छुपी है। तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। ऐसे में सीएम योगी से पूछा जाता है कि क्या वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, तो हर बात पर आक्रामक तेवर दिखाने वाले योगी यहाँ बड़ी ही समझबूझ कर जवाब देते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बार ही कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और अपनी विरासत को विस्मृत कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। ये पिछले काफी दिनों से सबने नोटिस किया है कि सीएम योगी सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य का मुद्दा हो वो उस पर अपने अंदाज में जवाब देते हैं। आखिर सीएम योगी क्या सोच कर बैठे? आज तक ब्यूरो। आपने सुना एक इंटरव्यू के दौरान तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के अपनी राय रखी। हिंदू मुस्लिम विवाद से लेकर आक्रांताओं पर बोले, लेकिन योगी की बोली पर विपक्ष ने जमकर हमला बोल दिया है। योगी की सोच पर योगी की टिप्पणी को नफरत की बोली करार दिया। आखिर योगी को लेकर विपक्ष इतना एक्टिव क्यों है, देखिए। सीएम योगी की बोली, विपक्ष में खलबली। क्या है तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण? क्यों योगी को कांग्रेस ने मिनी हिटलर कहा? क्यों अखिलेश बोले योगी की विदाई की बेला? एक तरफ तमाम मुद्दों पर सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के टारगेट पर योगी है। दोनों तरफ से जबरदस्त जुबानी जंग जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी अपनी हिटलिस्ट के हिसाब से सियासत की पिच पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। योगी की हिटलिस्ट में कई मुद्दे हैं, मसलन आक्रांताओं के महिमा मंडन का विरोध, हिंदू मुसलमान विवाद, दंगाइयों पर कड़ा एक्शन, संभल के तीर्थ स्थल, राहुल गांधी की राजनीति, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, सनातन धर्म और हिंदुत्व। इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर सीएम योगी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अब विपक्ष की तरफ से एक एक करके जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया।
सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। क्यों? जितनी भी संस्थाएं देख लीजिएगा, सारी संस्थाएं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने, और राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता, सबसे विद्वान नेता और सबसे प्रगतिशील नेता हैं, जिनकी सोच इस देश को आगे ले जाने की है, इस देश को मजबूत करने की है। ये शब्द अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है, जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना, तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में हिंदू सुरक्षित है और मुस्लिम भी सुरक्षित है। हिंदू मुसलमान पर योगी के इस बयान पर विपक्ष के दावे को सुनिए। देखिए वो क्या बोलते हैं, उससे युवाओं को कोई भी पेट में भोजन नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ मुद्दों को भुटकाने का काम कर रहे हैं। जो संभल जैसी घटना हुई, रेप जैसी घटना हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए बेचारा शब्द का प्रयोग करूंगी मैं, और अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे लीडर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज जरूरत है हमें एडवांस जाने की, आगे बढ़ने की। एक तरफ सुनीता विलियम ऊपर से स्पेस से आ रही है और दूसरी तरफ नीचे हम लोगों को 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज़्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है, और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान सुरक्षित है। धमकी भरी भाषा है, कोर्ट का इंतजार करें, उनके लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा सब स्वीकार करेंगे। धमकी भरी भाषा देना बंद करें। भय का माहौल पैदा करके, और जिस तरह से अपने पुलिस अधिकारियों से लेकर स्वयं तक जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राजनीति में, और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी एक योगी भी है और उस मठ के योगी हैं जिसके लिए मन में सम्मान है, इस तरह की भाषा नहीं। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी की बोली का अपने अंदाज में विश्लेषण किया। दावा किया कि योगी की विदाई की बेला है, लिहाजा सीएम बदले बदले नजर आ रहे हैं, यानी कंफ्यूजन में है। ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। वही टीएमसी का दावा है कि योगी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जबकि कांग्रेस तो सीएम योगी को मिनी हिटलर बता रही है। योगी आदित्यनाथ जी से बोलो कि गौ रक्षा के बारे में बात की थी। जब से केंद्र में सरकार आई है, उनकी सरकार आई है, तब से जितने गौवध हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है बीफ का, वो रोकते क्यों नहीं? वो तो बढ़ चुका है। वर्तमान में बात करें ना, कहाँ चले जाते हैं अतीत में? योगी आदित्यनाथ की बात को क्या आप सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं? मैं तो नहीं लेता, कोई नहीं लेता, आप भी नहीं लेते होंगे, लोग भी नहीं लेते। अजय सिंह जी धीरे धीरे छोटा हिटलर बनते जा रहे हैं और मिनी हिटलर बनते जा रहे हैं। नया उत्तर प्रदेश का उनका एटीट्यूड अरेगेंस का ऊपर होता जा रही है, लॉ का ऊपर होता जा रही है, और कानून का खुद का हाथ में लेके वो डंडे मारने वाली पॉलिटिक्स में आ चुके हैं।
मुख्यमंत्री का कुर्सी इतना अहंकार दे दिया, बट वो सैफरन पहने में, इसलिए उनका हम बहुत मर्यादा पूर्वक शब्द यूज करना पड़ रहा है कि मीन्स वो बड़ा पवित्र कपड़ा पहन के पॉलिटिक्स करने वाला एक मिनी हिटलर बन गया योगी आदित्यनाथ। आज तक ब्यूरो।